आपके लिए इतने सारे सवाल लोगों के मन में होते हैं और आप चूंकि इतनी आसानी से जाहिर है कि फराहम तो है नहीं, तो हम लोग अक्सर पकड़ में आ जाते हैं। पड़ोसी अंकल ने स्वामी जी मुझे कल पकड़ लिया और वो पूछने लगे, वो रोज़ नीम की पत्ती खाते हैं स्वामी जी, तो ये नीम की पत्ती रोज़ाना किसी तरह से नुकसानदेह तो नहीं है ना? ना ना, कोई नुकसान नहीं है। रोज नीम की पत्ती, ये सारी सब पत्तियां अलग अलग, कोई बकरी, कोई ऊंट, कोई भेड़, कोई गाय भैंस, अलग अलग प्रकार की पत्तियां रोज खाते हैं ना, जिंदगी भर खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा नहीं खाना चाहिए, अति सर्वत्र वर्जयेत। तो 5 पत्ती से ज्यादा ना खाएं तो स्वामी जी उनको बकरी तो कोई बुलाना दिक्कत पड़ेगा नहीं फिर है। तो, जो खाएंगे। तो नीम की पत्ती खा सकते हैं, 5 पत्ते तुलसी के रोज खा सकते हैं। और इससे कोई डेफिशिएंसी दूर हो रही है या शरीर को डिटॉक्स कर रही है नीम की पत्ती? शरीर को शुद्ध रखेंगे, कभी चर्म रोग नहीं होगा, कभी डायबिटीज नहीं होगी, कभी एसिडिटी नहीं होगी। नीम जो है ना अत्यंत पित्त शामक है और पूरे शरीर को डिटॉक्स कर देता है। तो रोज नीम की पत्ती ले सकते हैं, तुलसी की पत्ती ले सकते हैं, रोज आंवला एलोवेरा ले सकते हैं, रोज गिलोय ले सकते हैं। थोड़ी मात्रा में लें, ज़्यादा मात्रा में ना लें। ठीक है स्वामी जी, अब जरा आगे बढ़ते हैं और एक एक करके लेना चाहिए जो अलग अलग तरह की डेफिशिएंसी होती है बॉडी में, अब जरा उस पर बात करते हैं ताकि आप भी एकदम से सटीक बता सकें कि अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो क्या करना है, डी की है तो क्या करना है। तो स्वामी जी, सूरज की रोशनी तो सबके लिए एक समान उपलब्ध है, उसके बावजूद हिंदुस्तान में विटामिन डी की कमी लोगों में ज़बरदस्त तरीके से पाई जा रही है। एक ताज़ा स्टडी ये बता रही है स्वामी जी कि डी की कमी की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो घट रही है, जो एवरेज लाइफ है वो घट रही है और किसी भी जानलेवा बीमारी से मौत का जो खतरा है वो भी 25% बढ़ जाता है डी की कमी की वजह से। अब स्वामी जी 80% लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं देश में। ये बड़ा हैरान करने वाला है। वो सूरज की रोशनी जो सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है, अब ये इसका कैसे समाधान निकाला जाए? और स्वामी जी बेस्ट टाइम क्या है धूप में जाने का, सूरज की रोशनी लेने का? धूप लेने का सबसे, जो हमारी तीनों की तीनों लेयर है स्किन की, उनके लिए सबसे अच्छा टाइम होता है सुबह और शाम का। दोपहर में जो है अल्ट्रा वायलेट रेज जो है उसकी थोड़ा तेज हो जाती है, तो सुबह शाम की धूप अच्छी होती है। और ऐसे अब तो सर्दियाँ आ रही है, अब तो दिन भर की कभी की भी धूप अच्छी होती है। तो जब बहुत तेज सूरज हो उसको छोड़ करके बाकी, अब देखो धूप कम मिलने से ये अपने ही शरीर के अंदर ही मैं कहता हूँ एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन अपने आप में आत्मनिर्भर है। हम आत्म विजेता बने। ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी इज फाइटर, इज वॉरियर। वो योद्धा की तरह है। तो हम क्या करें? हम सुबह सुबह 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे का धूप का एक्सपोजर जरूर लें। अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी से लंबे समय तक डेफिशिएंसी रहे तो हड्डियां तो कमज़ोर होंगी, कैंसर जैसा रोग होगा, आयु कम हो जाएगी, इम्यूनिटी कम हो जाएगी, पूरा ताना बाना ही शरीर का ऊर्जा तंत्र, हमारा सुरक्षा कवच कमज़ोर पड़ जाएगा। इसलिए मैं सबसे कहूँगा कि सबसे अच्छा है पौना घंटा से 1 घंटा किसी न किसी बहाने सुबह शाम बाहर थोड़ा अपनी छत के ऊपर निकल जाओ, बालकोनी में, कहीं ना कहीं तो इतनी जगह मिली जाती है कि आप धूप ले सकें। ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो मैं कह रहा था ना, सिंथेटिक जो विटामिन डी लेते हैं ना, फिर वो शरीर में और उपद्रव पैदा करता है। ये सिंथेटिक विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा प्रोटीन पाउडर, केमिकल बेस्ड, एनिमल बेस्ड, सिंथेटिक, ये सारी चीज़ें तो और ज़्यादा हमारे लिए विध्वंसक हैं, आत्मघाती। तो सबसे अच्छा है धूप में बैठो। फिर शाकाहारियों के लिए सबसे अच्छा है दूध, दही, जैसे हमारी डॉक्टर बहन मक्खन बिलोई रही है और ये मक्खन लिया करे। कार्तिक ने तो आज काम कर दिया। अब गोमुखासन कर ले कार्तिक, आज तो तेरे को कई दिनों में माल मिला एकदम चकाचक। तो और स्वामी जी डी के लिए तो सबसे अच्छा तरीका ये है, कर लो। हाँ, तो सबसे अच्छा तरीका तो ये है स्वामी जी, जिसके पास जगह हो वो सुबह अपना टीवी किसी ऐसी जगह लगा ले 7:56 से पहले
और ओपन एरिया में हाँ। और धूप में बैठ करके आपके साथ योग भी करता रहे और विटामिन डी भी भरपूर 40 मिनट में उसको मिल जाएगी।